हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन दो पुराने कपड़ों को न्यू ड्रेस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, ये डोवर है, एक मेरी बेटी का जो छोटा हो गया है, और ये मेरे बेटे की टी शर्ट है। तो इस टी शर्ट से आज हमें बहुत ही सुंदर सा टॉप बनाने वाले हैं। फिर इस तरह से एक टॉप लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। जो इससे टॉप बनेगा वो 13 से 14 साल की गर्ल्स के आएगा। इस तरह से अच्छे से फैला करके रखेंगे। उस सलवटों को हटा देंगे ऐसे। फिर कटिंग के लिए चौक से निशान लगाएंगे, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे इस तरह से। देखिए, टॉप से आधा इंच एक्स्ट्रा, इस तरह से आधा इंच हमारा मार्जिन रहेगा जो सिलाई में आएगा। इस तरह से ऐसे देखिए। अभी हम पीछे के गले के लिए निशान लगाएंगे, आगे का गला बाद में कट करेंगे। अब यहाँ से भी इस तरह से अब निशान लगाने के बाद इसको हटा देंगे और यहाँ पर भी लगा लेंगे फिटिंग के लिए। यहाँ से कट नहीं करेंगे दोनों साइडों से। तो अच्छे से ऐसे डार्क कर लेंगे निशान को। आप कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो इससे एक बहुत ही सुंदर सा स्लीवलेस टॉप बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब इस तरह से आगे के गले के लिए निशान लगाएंगे। तो आगे का गला मैंने इस तरह से 3.5 इंच पर निशान लगाया है और फिर राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से देखिए, ये 3.5 इंच पर है। अब हमें ना ऊपर का कट करना है, नीचे का कट नहीं करना है। नीचे का जो पार्ट है वो इसी में ही है, उसको कट नहीं करेंगे। सिर्फ ऊपर गोलाई में इस तरह से गले को कट कर लेंगे। ये फ्रंट गला है, आगे का गला ये इस तरह से देखिए। पीछे के भी गले को मैं हल्का सा ना और कट करूँगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा तिरछा सा लग रहा था, तो मैं इसको भी सीधा कर लूँगी। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और फिर मैं फ्रंट आर्म होल में भी थोड़ी सी इस तरह से कटिंग दूंगी, निशान लगा लेंगे इस तरह से। सिर्फ आगे के में ही करना है, ऊपर से उठा करके इस तरह से। यहाँ पर भी हम कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद इसको हम बैक साइड करेंगे। अब इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो जो हमारी टी शर्ट की स्लीव्स थी, तो उनमें से हम पाइपिंग की लंबी लंबी पट्टियाँ कट करेंगे ऐसे देखिए। तो इसकी जो चौड़ाई है वो होगी 1.5 इंच। चाहे तो आप पहले 1.5 इंच पर निशान लगा लीजिए, पर मैं ऐसे ही कट कर लूँगी 1.5 इंच लगभग। अब इस तरह से इनको बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर लेंगे और उनको आपस में सिलाई करके जोड़ लेंगे। पहले हम गले पर लगाएंगे। तो इस तरह से गले पर हम उल्टी साइड से पाइप इनको रखेंगे ऐसे देखिए, और आधा इंच छोड़ते हुए आप इस तरह से पाइप इन पर सिलाई आधा इंच छोड़ते हुए ऐसे, और एक पैर की सिलाई कर लेंगे किनारे किनारे ऐसे देखिए।
तो इस तरह से मैंने चारों तरफ पाइपिंग को लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में जहाँ पर हमने शुरू की थी पाइपिंग लगानी, वहीं पर भी ऐसे देखिए आधा इंच जो हमने ये छोड़ा था यहाँ पर, इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे। इस तरह से अब यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से जो पाइपिंग है उसको हम इस तरह से सीधी साइड करेंगे, ऐसे देखिए यहाँ पर, और इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए ऐसे देखिए, फिर सिलाई करेंगे। अब जो हम ये पाइपिंग लगा रहे हैं मोड़ करके, तो हमें ना इसको खींचना नहीं है, ऐसे ही बहुत ही आराम से लगाना है, नहीं तो इसमें झोल आने का डर रहता है। ऐसे देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से मोड़ते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो मैंने सिलाई कर ली है और गले को बना लिया। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने पाइपिंग को लगाया है गले पर। अब ऐसे ही हम जो आर्म होल है उन पर भी पाइपिंग को लगा देंगे, ऐसे देखिए। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई पुरानी टी शर्ट हो और जो ठीक हो, ज़्यादा भद्दी ना हुई हो, तो आप इस तरह से टॉप बना सकते हो। हाँ, एक बात और, जब आप इस तरह के टॉप बनाएं तो आप 11 नंबर की सुई का यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं पहले भी कई सारी ड्रेस बना चुकी हूँ, तो मुझसे ना कमेंट करके पूछते हैं कि आप कौन सी सुई का यूज़ करते हो। हमारा तो जो कपड़ा है इस तरह का होजरी टाइप का, वो कट जाता है, तो आप इसके लिए ना 11 नंबर की सुई का यूज़ कीजिए, तो उससे सिलाई आराम से हो जाती है। तो मैंने इस तरह से मुड्ढों पर भी पाइपिंग लगा दी है। अब हम इस तरह से फिटिंग का निशान लगाएंगे ऐसे। तो निशान लगा करके सिलाई कर लेंगे दोनों साइड। तो इस टॉप को आप चाहे जीन्स के ऊपर पहन सकते हो या स्कर्ट के ऊपर, बहुत ही सुंदर लगता है। और चाहे आप इसका यूज़ जैसे हम समीज़ वगैरह पहनते हैं नीचे, तो उस तरह से भी पहन सकते हो जाड़ों में। तो इस तरह से कोई कह भी नहीं सकता कि हमने इसको जेंट्स टी शर्ट से बनाया है। तो आई हो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये आइडिया अच्छा लगा हो। अब देखिए हम लोवर से क्या बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये लोवर लिया है, और ये मेरी बेटी का लोवर है जो छोटा हो गया है। बेटी की तो हाइट बढ़ गई पर लोवर छोटा हो गया। मात्र उसने 4 से 5 बार इसको कुल पहना था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ऊंचा हो गया था। तो अब देखिए इससे हम क्या बना सकते हैं। इससे हम बहुत ही सुंदर सी कैपरी बना सकते हैं। तो मैंने अपनी बेटी की ये कैपरी ली है, तो इसको ना इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और 1 इंच छोड़ते हुए नीचे से कट कर लेंगे। अब इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाते हुए ऐसे देखिए, क्योंकि 1 इंच हम अंदर को मोड़ेंगे सिलाई में, तो 1 इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे ऐसे। अब कट करने के बाद दोनों पर निशान लगा देंगे। पहले इसको डार्क करेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, हल्का सा दबाएंगे तो इस तरह से निशान आ जाएगा। अब इस तरह से अंदर को मोड़ेंगे ऐसे, और इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पोंछों पर सिलाई कर लेंगे। और इस तरह की कैपरी पैंट मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, तो आप घर पर ही छोटे जो लोवर हो जाते हैं उनसे बना सकते हो। तो सिलाई करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह की लगेगी बनने के बाद। तो आप इस तरह से बहुत ही आराम से छोटे लोवर से इनको बना सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
तो फ्रेंड थैंक यू, बाय, जय माता दी।